हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल वर्ल्ड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विल ईरान रेस्पॉन्ड टू इजराइल। क्या ईरान इजराइल को जवाब देगा? तो ऐसा क्या हुआ है जिसमें ये न्यूज़ बाहर निकल के आ रही है, पब्लिश हो रही है वर्ल्ड मीडिया कवरेज में कि ईरान जो है इजराइल को बहुत तगड़ा जवाब देने वाला है। और अगर ईरान जो है इजराइल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करता है, स्ट्राइक करता है, तो इजराइल की उसके लिए क्या तैयारी है, इजराइल उसके लिए क्या कर सकता है। तो पूरा मैटर जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। इजराइल और जो फ़िलिस्तीन का संघर्ष है वो बहुत प्रबल या तेज़ी से चल रहा है और एक साल से ज़्यादा ये हो चुका है। इसमें लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और मिलियंस लोग जो है बेघर हो चुके हैं। देखिए, इजराइल ने लगभग पूरे गाज़ा स्ट्रिप पर अपना कब्जा जमा लिया है। जो भी फ़िलिस्तीन थे वो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। अब ये तो हो गया गाज़ा और फ़िलिस्तीन और इजराइल का, लेकिन बात करते हैं आखिर ईरान का इससे क्या संबंध रहा है। देखिए, ये है अब इजराइल के जो जस्ट साइड में है लेबनान, जहाँ पर जो कह सकते हैं हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट जो संगठन है वो जो है लगातार सीरिया इजराइल पर बॉम्बिंग करता रहता है और हिजबुल्लाह को समर्थन प्राप्त है ईरान का। अब आप कहेंगे ईरान और हिजबुल्लाह ये दोनों क्यों परेशान कर रहे हैं इजराइल को? क्योंकि ईरान जो है अपना पूरे मध्य एशिया में अपना बहुमत चाहता है और यही और कह सकते हैं इजराइल सपोर्ट करता है यूएसए को, तो लेबनान को सपोर्ट कर रहा है ईरान और फ़िलिस्तीन को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है ईरान। तो क्या हुआ था, ईरान की जो एम्बेसी है वो सीरिया में है, वहाँ सीरिया से भी अटैक किया जाता है इजराइल के ऊपर। तो अभी हाल ही में न्यूज़ कवर में आई थी कि इजराइल ने सीरिया में स्थित जो अमेरिका ईरान की कॉन्सुलेट है उस पर स्ट्राइक की थी, जिसमें जो ईरान के कई बड़े सैनिक अधिकारी मारे गए थे, जिससे कि ईरान तिलमिला उठा है। तो आगे देखते हैं। इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान्स कॉन्सुलेट इन सीरिया किल्ड 2 जनरल्स एंड 5 अदर ऑफिसर्स डाइड। ईरान से यानी ईरान ने ये ऑफिशियली न्यूज़ जो है बाहर करी है कि इजराइल की जो स्ट्राइक हुई थी जो सीरिया के कॉन्सुलेट में, उसमें 2 जनरल मारे गए हैं और 5 अन्य ऑफिसर मारे गए हैं। जब किसी देश के 2 जनरल जो टॉप कमांडर्स होते हैं वो और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मारे जाएंगे तो जायज़ सी बात है देश में गुस्सा तो होना लाजमी है। वहाँ की जनता, वहाँ की सेना, सभी में भारी गुस्सा है इजराइल के प्रति और उन्होंने बिल्कुल धमकी दे रखी है, इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। जिसके जवाब में ईरान के कुछ ऑफिशियल्स का कहना है कि जिस तरह हमारी कॉन्सुलेट को अटैक किया गया है, हमारी एम्बेसी को अटैक किया गया है, ऐसे ही विश्व में जहाँ भी इजराइल की एम्बेसीज़ हैं, लाइक भारत में, देखिए भारत में या कहीं भी हो, सभी देशों की अलग अलग देशों में जो संबंध स्थापित करते हैं उसके लिए एम्बेसी होती हैं जिसके द्वारा वे उस देश से संपर्क करते हैं। तो ऐसे ही ईरान के ऑफिशियल्स ने कहा है कि जिस तरह हमारे यहाँ पर अटैक हुआ है, ठीक इसी तरह अब इजराइल की बारी है अपनी एम्बेसी को सुरक्षित रखे, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। ऐसा खुलकर ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है। इसके जवाब में जो इजराइल है उसकी ऑफिशियली स्टेटमेंट आ चुका है कि इजराइल कैन हैंडल एनी थ्रेट फ्रॉम ईरान सेज मिलिट्री चीफ। जो इजराइल के मिलिट्री चीफ हैं, आईडीएफ के मिलिट्री चीफ हैं, उन्होंने क्लियर कट स्टेटमेंट कहा है कि ईरान जो भी जवाबी कार्रवाई करेगा उसको जवाब देने के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है। अगर वो किसी भी तरह की हिमाकत करता है तो इजराइल पूरे जोश से उस पर कार्रवाई करेगा। इजराइल थ्रेटन्स पावरफुल रेस्पॉन्स इन ईरान्स टेरिटरी इफ़ इट अटैक फ्रॉम ऑन सोयल। अगर ईरान की धरती से अटैक किया जाता है इजराइल पर तो पूरे पावरफुल रेस्पॉन्स दिया जाएगा ईरान को। अब देखते हैं किस करवट ये ऊँट बैठता है। हालांकि इजराइल काफ़ी डरा हुआ है क्योंकि ईरान एक परमाणु संपन्न देश है। हेडिंगली उसने अपना परमाणु प्रोग्राम चला रखा है
और इजराइल चाहता है कैसे भी तरह से ईरान को परमाणु संपन्न देश न बनने दिया जाए। तो इसे देखते हुए इजराइल ने जो अलग अलग देश हैं उनमें जो भी एम्बेसीज़ हैं उनको बंद करना शुरू कर दिया है। इंडिया में भी खबर आई है कि इंडिया में भी जो दिल्ली में स्थित दूतावास है उसको भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस दूतावास ने भारत के लिए बहुत सपोर्ट किया है। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लक्षद्वीप को प्रमोशन कर रहे थे तो उसी टाइम पर जो इजराइल है उसकी जो एम्बेसी है वहाँ से भी ट्वीट आया था कि हम वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। इससे हमारे गवर्नमेंट से बात चल रही हैं। अब ये तो बात हो गई इजराइल और ईरान की। अब बात करते हैं जो ईरान समर्थित हिजबुल्लाह है जो कि लेबनान में है, वो जो है डे बाई डे आक्रामक होता जा रहा है। और जब से सीरिया पर जो स्ट्राइक करी है तो ईरान भी बौखला गया है। उसने हिजबुल्लाह को बिल्कुल ऑर्डर दे रखा है कि अब शांत नहीं बैठना है। न्यूज़ आ रही है आईडीएफ ने खुलकर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि आईडीएफ सेज वन ऑफ इट्स ड्रोन वाज डाउन बाय हिजबुल्लाह मिसाइल ओवर साउथ लेबनान। मीन्स जो दक्षिणी लेबनान है उस पर हिजबुल्लाह ने एक मिसाइल से इजराइल के ड्रोन को मार गिराया है। तो इसका मतलब ये है कि हिजबुल्लाह कोई साधारण आतंकी संगठन नहीं है, वो बहुत ही हमास के मुकाबले बहुत पावरफुल है और इसको बहुत बड़ा सपोर्ट है ईरान और अन्य देशों का। और इससे जब उसने ड्रोन मार गिराया है तो उसका हौसला भी बहुत बुलंदियों पर है। ये देख सकते हैं आप, ये ईरान है और ये लेबनान, ये इजराइल। हमास और इजराइल का वार शुरू हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है, तभी से हिजबुल्लाह ने बमबारी करना शुरू कर दिया था और इसमें कॉन्फ्लिक्ट होती रही हैं। और इजराइल भी समय समय पर सीरिया में और कह सकते हैं लेबनान में एयर स्ट्राइक करता रहा है। अब जब ईरान की कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ है तो अब देखेंगे कि ईरान के सपोर्ट में और कौन कौन से देश आ सकते हैं। अगर ईरान एक्शन लेता है तो इजराइल के सपोर्ट में कौन देश आएंगे। अगर इसमें थोड़ी भी मिसाइल्स या थोड़ी भी कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गई तो देखना होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट का वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा मध्य एशिया है वो जो कच्चे तेल कह सकते हैं, मिनरल्स ऑयल का, कच्चे तेल का, पेट्रोलियम का भंडार है। और जब तेल की युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें बढ़ना जायज़ है। जब तेल की कीमतें बढ़ गई तो वर्ल्ड इकोनॉमी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। अब बात करें भारत का रोल, भारत जो है अभी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। और देखते हैं, क्योंकि भारत में इलेक्शन होना है, नई गवर्नमेंट का फॉर्म होना है, तब तक भारत का स्टेटमेंट क्या रहता है इसके बीच में। लेकिन जो भी हो, इसमें शांति लाने की आवश्यकता है। खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि हमास और इजराइल के बीच पीस फायर होने की संभावना है। लेकिन जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा, जो भी मेजर डेवलपमेंट होगा, उसके लिए हम फिर नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।